अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शांति। मनन चिंतन देखने वाले हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार। कल हम सभी ने मीठे मीठे बाप दादा के साथ शिवरात्रि 75वीं प्लेटिनम जुबली और साथ साथ बाप का और हम बच्चों का बर्थडे भी हम सभी बच्चों ने एक साथ मनाया। तो आप सभी को अपने इस अविनाशी जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सब हमारे 8वें एपिसोड में तारीख 2 मार्च 2011 की चली हुई अव्यक्त बाप दादा की मुरली के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिर से आज नलिनी दीदी मौजूद है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, कल बाप दादा ने सभी के साथ बड़े धूमधाम से जन्मदिवस मनाया, केक भी काटा, सौगात भी दी, तिलक भी दिया, वरदान भी दिया। खूब सभी ने। कल तो मैं समझता हूँ खुशी के मारे किसी को नींद भी नहीं आई होगी। इसके पहले के हम मुरली के ऊपर चर्चा करें, दीदी जी आपने, यदि हम ज्ञान का काल आपका देखने जाए तो मैं समझता हूँ आपने 50 से भी ज़्यादा शिवरात्रियाँ मीठे मीठे बाप दादा के साथ मनाई होंगी। कोई ऐसा यादगार लम्हा या कोई ऐसा पल जो हमारे भाई बहनों के साथ आप शेयर कर सके? तब की शिवरात्रि, अब की शिवरात्रि, या पहली शिवरात्रि जो आपने बाप दादा के साथ मनाई, यदि उसका कुछ आपको याद हो। मुझे एक शिवरात्रि का प्रसंग बहुत ही बार याद भी आता है और मैं कई बार उसका वर्णन कई विद्यार्थी भाई बहनों के पास कर भी चुकी हूँ और करती भी हूँ और करने को मन भी करता है, क्योंकि मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ यदि मनानी है तो ब्रह्मा बाबा के बिगैर तो बाबा मना ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मुंबई के अंदर तभी बाबा आए थे शंकर सागर बिल्डिंग के अंदर। तो वहाँ पर जब हमने शिवरात्रि मनाई, बिल्डिंग आज भी है? हाँ, आज भी वो बिल्डिंग आज भी है जी। तो जब भी वहाँ पर हम बाप दादा के साथ मनाने गई थी, तब तो मैं नई भी थी, परंतु इतनी निश्चय बुद्धि में नवीन नहीं थी, क्योंकि निश्चय बुद्धि तो मैं काफ़ी जल्दी हो चुकी थी बाबा में। तो उस दिन मीठे मीठे बाप दादा ने सभी के साथ मिल कर के दीप तो प्रज्वलन किया, केक भी काटा, लेकिन बाप दादा ने क्या किया था, ये जो सूखे नारियल आते हैं ना, वो सारे सूखे नारियल सारे क्लास के लिए मंगाए थे। तो बाबा ने क्या किया, वहाँ उस दिन बाबा संदली पर खड़े हो गए और संदली पर खड़े होकर के सभी को ओम शांति किया, शिव जयंती की बधाइयाँ दी, क्योंकि सभी बच्चों के मुखड़े बाबा बहुत प्यार से एक एक का देख सके। अंदाज से कितने होंगे दीदी जी तभी? 30-40 मेरे ख्याल 50? से नहीं तो भी 150-200 तो 150-200 जी। ये 50 साल पहले की या 45 साल पहले की बात आप कर रही हो? 45 साल पहले की बात है। तो बाप दादा संदली पे खड़े हो गए। कल की मुरली में भी आपने देखा होगा कि बाप दादा ने भरपूर बेहद का असीम प्यार, सागर की लहरें जैसे एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, जैसे बाप दादा
को संतुष्टता नहीं हो रही थी बच्चों को प्यार देने में, प्यार लुटाने में, प्यार के बोल बोलने में और प्यार में सौगातें देने में। तो बाबा जैसे बोलते ही जा रहे थे अलग अलग ढंग से बच्चों के प्रति प्यार के बोल। तो आप सोच सकते हो कि तब तो हम बहुत थोड़े से बच्चे थे और साकार ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाबा, तो हम प्रत्यक्ष रूप में सामने बच्चे थे। जैसे अभी अव्यक्त रूप में बच्चे सामने हैं, परंतु तब अभी ढेर सारे बच्चे हैं। बाप शिव बाबा की तो नज़र सब जगह पहुंचती है, लेकिन बाप दादा की नज़र तो हद तक ही पहुंचेंगी। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा संदली पर चढ़ गए और संदली पर खड़े होकर के सभी से शिवरात्रि का सभी को बधाइयाँ दी। सभी बच्चों का एक एक का मुखड़ा देखा, दृष्टि दी और फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को शिवरात्रि का यह नारियल अपने स्वहस्तों से, अपने कमल हस्तों से सभी बच्चों को बांटा। तो मुझे ये प्रसंग बाप दादा का भूलता नहीं है। वो मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा का प्यार से मुस्कुराते हुए, प्यार लुटाते हुए, बच्चों के लिए इतने वृद्ध होते हुए भी संदली पर खड़ा हो जाना, संदली पर इतना टाइम खड़ा रह करके और फिर एक एक बच्चों को अपने हाथ से नारियल देना, बांटना, दृष्टि देना। आज भी मैं ये दृश्य को याद करती हूँ तो मैं गदगद हो जाती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। चलिए दीदी, आप हमें 45 साल पहले ले गई। आई होप सभी ने एक्सपीरियंस तो ये किया ही होगा। दादी और दीदियों से मिलते हैं तो ये पूछे बिना हम रह नहीं सकते हैं कि साकार बाबा कैसे मनाते थे, या साकार मम्मा बाबा की बातें बिना पूछे हम रह नहीं सकते। कमिंग बैक टू द मुरली, वैसे कुछ प्रश्न जो कुछ हमें SMS और ईमेल भी कल ही रात को कईयों ने भेजे, परंतु मुख्य बात से हट करके एक बीच मुरली में बाबा ने एक ये जो बात कही, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आई कोट जो बाबा ने कहा है, आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को भी परिचय कराएगा। आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। सुनने से खुशी भी मिलती है, यह भी लगता है कि वाह हमारे चेहरे से भी सेवा होगी। पर स्वाभाविक ये एक प्रश्न दीदी जी आता है, विश्व की करोड़ों की आबादी में किसे यह फुर्सत है कि वो हमारा चेहरा देखे, और चेहरा देखने के बाद किसको इतना समय है जो सोचे कि इनका चेहरा कितना खुशनुमा है। तो ये किस हद तक ये चीज़ प्रैक्टिकल हो सकती है? क्योंकि बाबा ने कहा है तो जरूर हो सकता, पर थोड़ा सा यदि आप बताएं किस हद तक प्रैक्टिकल हो सकता है? बिल्कुल ये प्रैक्टिकल हो सकता है नहीं, पर है। और उसकी मिसाल हैं हमारी ये जो भी वरिष्ठ दादियां हैं ना, जिन्होंने इतना त्याग, तपस्या और प्रैक्टिकल धारणाएं करके और उन्होंने अपना ऐसा सुंदर हर्षित मुख, खुशनुमा चेहरा बनाया है, ऐसे आर्टिफिशियल नहीं बनाया है। देखो मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि एक है साधारण मैं करना और दूसरा है महीन मैं करना। तो साधारण मैं तो हमको करना ही पड़े कि मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो मैं बोलना ही पड़े। परंतु एक होता है बाबा ने जो विशेषताएं दी है, उस विशेषताओं का बाबा ने बोला अभिमान करना।
मैंपन आना कि मैं बहुत अच्छी ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण करती हूँ, मेरे बिगड़ तो ये हो ही नहीं सकता है, मैं ही कर सकती हूँ। तो ये जो मैंपन का अभिमान विशेषताओं का, तो एक है ये धारणा हमारी दादियों के अंदर देखी कि बिल्कुल ये मैंपना नहीं है। सभी बड़ी विनम्र होकर और निमित्त भाव में नम्रता के साथ चलती हैं। उन दादियों के चेहरे पर आप एक नम्रता और निमित्त भाव देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सदैव यही सोचती हैं कि करन करावनहार करा रहे हैं और हम कर रहे हैं, और कहाँ भी उन्होंने अपनी विशेषता का अभिमान नहीं किया, न हमारी दादियों ने, न हमारे कुछ एक वरिष्ठ भ्राताओं ने। तो ये एक धारणा। दूसरी, बाबा ने जितनी श्रीमतें दी हैं उन सभी श्रीमतों का पालन करने से क्या होता है निकुंज भाई, चेहरे पर एक संतुष्टता का भाव रहता है। जैसे आज आपका यदि पेट भरा हुआ है, आप यदि आज जिससे मिलना चाहते थे वो व्यक्ति मिली है, आज आप जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्ति होती है, तो आपको खुशी होती है ना। तो आपकी वो अंदर की जो संतुष्टता है प्राप्ति की, तो वो आपके चेहरे पर आती है। तो दादियों के अंदर भी, उनको भी जो पाना था वो उन्होंने पा लिया। तो पाना था वो पा लिया का भाव, अंदर की संतुष्टता, और साथ साथ बाबा ने कहा कि स्वमान में रहना। तो स्वमान कल की मुरली में बाबा ने दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हमारी वरिष्ठ दादियों ने सदा अपने को शिव की शक्ति समझा और उस शक्ति बन करके हर कार्य को किया। निडरता, मिठास, सौम्य भाव, रहम भाव, प्यार, दया, कृपा। पर दीदी जी, जैसा मैंने पूछा कि क्या लोगों के मानस पे इसकी नोटिस पड़ती है? हाँ, अब मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। जैसे आप रास्ते चलते जाते हो तो अचानक आपको कहीं लाइट दिखती है, तो वो लाइट का श्रृंगार या लाइट आपको आकर्षित करती है। तो आप कितना भी चलते जाते हो, 1 सेकंड के लिए वो आपको आकर्षित कर लेती है, आपको याद रह जाता है। यदि आप कार में जा रहे हो, भले आपकी कार फास्ट गति से जा रही है, तो भी आपका ध्यान उस लाइट के प्रति जाता है और वो स्मृति में रह जाता है। ठीक इसी तरह बाबा ने हमको लाइट का ज्ञान दिया। तुम लाइट हो बिंदु, आत्मा लाइट है, माइट दी बाबा ने। तो हम भी जब लाइट की स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो हम भले करोड़ों के बीच में होंगे ना, उन करोड़ों का ध्यान हमारी ओर अवश्य आकर्षित होता है कि इनका चेहरा कुछ अलग है, और वो चेहरा उनको बड़ा हर्षित मुख दिखता है। करोड़ों दुखी आत्माओं के दुखी चेहरों की भेंट में, करोड़ों के मूंझे हुए चेहरे, प्रश्नार्थ वाले चेहरे, समस्याओं वाले चेहरे, चिंतित चेहरे, डिप्रेशन वाले चेहरे, उस बीच में ये एक चेहरा जो लाइट की तरह चमकता है ना, तो वो अवश्य करोड़ों को दिखता है। आप कभी अनुभव करके देखना, आप भी अगर 100 ऐसी पतित आत्माओं के बीच में, ऐसी दुखी अशांत चिंतित आत्माओं के बीच में खड़े होंगे, तो आपकी जो हर्षित मुखता की स्थिति है ना, वो लाइट बन करके उन सब के आगे चमकेगी। सब कहेंगे ये कोई अलग महान व्यक्ति दिखती है। तो ये प्रैक्टिकल सेवा है, उनको आकर्षण होती है। ये तो दीदी जी बिल्कुल आप सही कह रही हो, क्योंकि अक्सर करके जो भी संसार में रहने वाली आत्माएं हैं, उनको यह अनुभव तो होता ही है कि आप कुछ अलग हो, और आपको कभी टेंशन नहीं आता है, आप कभी चिंतित नहीं होते हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। और आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल दिया लाइट का, तो मैं समझता हूँ उतनी लाइट जितनी चमक वो ज़रूरी है, तब जा कर के नोटिस होगी लोगों को। तो आगे हम इसके ऊपर
दीदी जी से चर्चा करेंगे कि जो बाबा ने यह बात कही है, और अक्सर करके बाबा ने ये कई मुरलियों में कहा भी है, चेहरा और चलन, और भी कई बातें इस कनेक्शन से बाबा ने यह मुरली में बताई हुई हम बच्चों को। आदरणीय नलिनी दीदी जी से हमारे दूसरे सेक्शन में हम इसके ऊपर प्रश्न पूछेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं। देखते रहिए मनन चिंतन। परमात्मा शिव, जिन्हें हमने युगों युगों से पुकारा, सर्वत्र ढूंढा और उसे प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, वही निराकार शिव वर्तमान समय परमधाम से साकार ब्रह्मा तन में अवतरित होकर सतयुगी नई सृष्टि का नवनिर्माण करा रहे। महाशिवरात्रि पर्व हम सर्वात्माओं के कल्याणकारी परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का यादगार महोत्सव है। तो आइए इस शिवरात्रि पर परमात्मा से मिलन मनाते अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बनाए। धन्य होगा हमारा जीवन और धन्य होगी हमारी शिवरात्रि। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हमारी चर्चा जारी थी नलिनी दीदी से। दीदी जी, 2 प्रश्न में एक साथ मिला करके आपको पूछ रहा हूं। सबसे पहला, यह सीजन में हम लोगों ने संस्कार परिवर्तन और व्यर्थ, इसके बारे में कई सारी मुरलियों में हमने मीठे मीठे बाप दादा से जाना है। फिर भी यह जो बाबा ने टाइटल में भी आया है कि व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। ये इसीलिए आदरणीय नलिनी दीदी से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वयं इसका एक सिखाने वाला एग्जाम्पल बाबा ने आपको तस्वीर के रूप में रखा है सारे विश्व के आगे। दोज हू डू नॉट नो, जो नहीं जानते हैं, नलिनी दीदी का एक बहुत बहुचर्चित चित्र, फेमस, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। यह मीठे मीठे बाप दादा ने कैलेंडर के रूप में बनाया था। इसीलिए ये पूछना इनसे, हु बेटर देन हर, कि इस बारे में आप ज़रूर हमारे भाई बहनों को भले थोड़ा ही सही पर ज़रूर बताएं। साथ में दूसरा प्रश्न ये है, जो जैसे कि इनकम्प्लीट जवाब जैसे मिल नहीं पाया, जो बाबा ने ये बात कही थी, अगर दी हुई चीज़ आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा, तो वो आगे बताया ही नहीं कि टाइटल क्या होगा। तो थोड़ा सबको सोच चलने लगा टाइटल क्या होगा। तो इसीलिए यह 2 प्रश्न के ऊपर, पहले हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल। पहले मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देती हूँ, क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा ने मेरा यह जो चित्र बनाया, इस चित्र ने ही मेरा जीवन का इतना परिवर्तन कर दिया। और यही कारण है कि मेरे जीवन की धारणा का और मेरी जीवन जो आज इतनी आदर्श बनी, उसकी नींव है ये मुख्य धारणा। बाबा ने चित्र तो क्या बनाया, लेकिन मुझे जैसे कि ये वरदान ही दे दिया, और उस वरदान को साकार करने के लिए मैं हर पल बहुत ही सुजाग रहती हूँ, जागृत रहती हूँ। और मैंने शुरू से लेकर के और यही पुरुषार्थ किया है, और मैं काफ़ी उसके अंदर सक्सेसफुल भी रही हूँ। इसका मुझे न सिर्फ उसकी खुशी है, न मुझे उस सफलता पर नाज है, लेकिन मुझे बहुत गौरव भी होता है कि मीठे मीठे बाप दादा ने मेरा कितना कल्याण कर दिया। मैं हर पल शुक्रिया मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर करके ब्राह्मणों की अगर अधोगति या अवनति जो हो रही है या उतरती कला जो होती है ना, वो इन व्यर्थ संकल्पों के कारण, प्लस इस व्यर्थ संकल्पों का वर्णन करने के कारण, या व्यर्थ देखने के कारण, या फिर व्यर्थ कर्म करने के कारण।
जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो बहुत नेगेटिविटी में आने के कारण। तो यह जो व्यर्थ है उससे स्वयं को बचाने का एक ही तरीका है जो बाप दादा ने बताया है कि बाप दादा की याद है जो वो व्यर्थ में जाने से वो मिट जाती है। तो बाप दादा की याद की स्मृति वो भी निकल जाती है। फिर बाप दादा ने कहा कि बाप दादा के महावाक्यों के मधुर बोल, जिसको हम मुरली कहते हैं, तो मुरली भी याद नहीं रहती, मुरली का मनन चिंतन भी नहीं चलता। फिर बाप दादा ने बड़ी मज़े की बात, हंसी की बताई भी साथ में बच्चों की, कि फिर बच्चे क्या करते अपने को छुड़ाने के लिए, फिर उस व्यर्थ को छिपती है वो बात, और छिपाने के लिए कहते हैं कि आज की मुरली तो बहुत अच्छी थी, मुरली पढ़ कर के आज बहुत आनंद आया। परंतु क्या अच्छा था उसमें, कहाँ आनंद आया, क्यों आनंद आया, किस लिए आनंद आया, और वो जो बात मुझे अच्छी लगी वो मेरे अंदर है कि नहीं है, मुझे उसको कितना परसेंटेज अभी धारण करने का बाकी है। ये सारी जो चेकिंग है ना वो मनन से होती है, चिंतन से होती है। तो मनन और चिंतन तो कोई करता ही नहीं। जिस मनन चिंतन का अपन ये कार्यक्रम भी रखा है, तो ये मनन करना बहुत आवश्यक है। तो मीठे मीठे बाप दादा ने इसलिए हमको ये बात सिखाई कि बच्चे बहुत व्यर्थ देखते हैं, ये ऐसा करता है, ये वैसे करता है, ये अच्छा करता है, ये बुरा करता है, ये सेंटर पर ऐसा है, इस सेंटर पर ऐसा है, ये जोन ऐसे है, वो जोन ऐसे है, ये टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी है, ये टीचर ठीक हैंडल करती है, वो टीचर ठीक हैंडल नहीं करती, ये पालना बरोबर देते हैं, वो बराबर नहीं देते, वो केंद्र पे सेवाएं बहुत है, ये केंद्र पे सेवाएं नहीं है। तो ये जो सारी व्यर्थ समाचार की जो बातें हैं वो एक दो में लेन देन करते हैं, और लेन देन करते हुए कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट देखते हुए फिर गिल्टी में आते हैं, फिर खुद तो परेशान होते हैं, लेकिन जिनका देखते हैं, जिनके प्रति सोचते हैं, जिनके प्रति बोलते और जिनके प्रति करते हैं, उन लोगों का भी वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करते हैं, अर्थात यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। और फिर उसका ही बाबा ने मुरली में कहा, यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाती, यज्ञ रक्षक वो नहीं बन पाते, यज्ञ के विघ्न डालने वाले वो बन जाते हैं और अपना नुकसान तो मना काफी लंबा नुकसान हो जाता है। जी, इसीलिए तो बाबा ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। पर दीदी जी, जब व्यर्थ चलता है या व्यर्थ में शरीक होते, तब इसकी समझ उतनी क्यों नहीं रहती, उसके करने के बाद ही पश्चाताप क्यों? नहीं, समझ रहती है निकुंज भाई, अंदर में आत्मा और दिल खाती भी है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, परंतु एक तो आदत के वश, आदत है, जैसे शराबी को आदत होती है, न चाहते भी वो शराब की दुकान के तरफ उसके पांव स्वतः ही जाते हैं, वैसे ये आदत स्वयं उस तरफ ले जाती है। तो व्यर्थ कोई आदत है? बिल्कुल आदत है। व्यर्थ की तो इतनी आदत है लोगों को, अज्ञान काल से लेकर के वो आदत चलती है, पलती जाती है, पनपती जाती है, और इतनी पनप के आगे बढ़ती है जो नुकसान करने पर हमारे मीठे मीठे भाई बहने जरूर ये नोट करते होंगे। आदरणीय दीदी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि व्यर्थ भी एक प्रकार की आदत है। पर दीदी जी, ये आदत मिट सकती है, पर नहीं, ये व्यसन है एक प्रकार का, सिर्फ आदत नहीं। हाँ, पर यह आप समझ लो एक व्यसन है। तो जैसे शराबी को शराब के व्यसन की आदत होती है ना, तो वो व्यसन उसको प्यारा लगता है, वो समझता है बस ये व्यसन, अगर मैंने शराब पी लिया ना तो मुझे सब कुछ भूल जाएगा। ऐसे व्यर्थ करने वालों को उसमें जो रस आता है ना, उस रस में ही वो अपनी संतुष्टता महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम मान लीजिए बाहर कई सारे कार्यक्रम रखते हैं, व्यसन मुक्ति अभियान इत्यादि, पर हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हमारे अंदर भी कई ऐसे छुपे मायावी रूप में व्यसन है, जिनमें से एक है व्यर्थ।
आपको ये पता होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अपने व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम के साथ साथ अलग से भी मानसिक व्यसन मुक्ति, इस पर भी हमारे कार्यक्रम होते हैं और उनको हम कैसे मिटाएं उसकी विधियां भी बताई जाती हैं और उसके लिए स्पेशली राजयोग शिविरें भी रखी जाती हैं। चलिए दीदी जी, बहुत बढ़िया। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। अब दूसरा प्रश्न जो था, हमें उत्सुकता बहुत है कि वो टाइटल क्या है जी। जो बाबा ने कहा कि अगर दी हुई चीज़ आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा। जैसे देखो, एक कहावत है, जब हम किसी से मांगते हैं ना तो कहते बिना मांगे जो मिले वो दूध बराबर, फिर मांगने से मिले वो जल के बराबर, पानी के बराबर, और जो किसी से खींच करके लिया जाए वो रक्त के बराबर। ठीक इसी रीति से मीठे मीठे बाप दादा ने ये बात कही कि अगर बाबा वो बच्चों को टाइटल बता देंगे तो बच्चे अंदर बड़े नाराज भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं और उदास भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि बाप के इस महावाक्य पर भी नाराजगी उनको आ जाए। और बाबा से नाराजगी? बिल्कुल, क्योंकि बाप दादा ने क्या कहा, कौन सी बात का टाइटल नहीं बताया। किसी की दी हुई चीज आप अपने पास रख लेते हैं। तो जब आप किसी की चीज को अपने पास रख ली, माना क्या किया आपने, कौन करेगा ऐसा? किसी की चीज को लेकर के रख लेना, ये तो चोर का काम होता है, बदमाश का काम होता है। तो बाबा कैसे ऐसे अपने मुख से अपने बच्चों को ये शब्द कहेंगे? इसीलिए बाबा ने ये शब्द नहीं कहे। हमें भी बोलना अच्छा तो नहीं लगा, परंतु आपने पूछा तो हमें मजबूरन बताना पड़ा। तो कौन सी चीज रख लेते हैं हम अपने पास? हम कई चीजें रख लेते हैं, जैसे यज्ञ रक्षक हैं हम, तो यज्ञ रक्षक होने के कारण हम कई यज्ञ की चीजें, क्योंकि बाबा ने जैसे कई बार कहा है, कख का चोर सो लख का चोर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कई स्थूल चीजें भी रख लेते हैं। कई बार क्या होता है, बाबा ने कई बार मिसाल दिया है कि किचन में जाते हैं, वहाँ कोई खाद्य पदार्थ बन रहे हैं तो हम खाद्य पदार्थ भी चुरा करके ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। यज्ञ के लिए जब कोई चीज़ें दी जाती है, कोई विद्यार्थी भाई बहन या कोई अज्ञानी लोग जब हमको आकर के वो सौगात के रूप में चीज़ देते हैं तो फिर हमें भी थोड़ी लालच हो जाती है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे पास तो ये चीज़ है नहीं और मैं तो ये चीज़ अभी खरीद कर भी नहीं सकता हूँ। तो स्वयं असमर्थ होने के कारण और अशक्तिमान होने के कारण मन जो है ना वो थोड़ा मायावी बन जाता है, रॉयल रूप में परीक्षा आ जाती है। और वो रॉयल रूप में जो माया आती है ना, तो अंदर में मन करता है कि मैं ये चीज़ अपने पास रख लूं। तो ऐसा रखना, यह तो यज्ञ रक्षक का काम नहीं हुआ ना। यज्ञ रक्षक तो क्या करेगा, नज़रों के आगे हीरे भी पड़े होंगे ना, वो हीरे को भी हाथ नहीं लगाएगा। नज़रों के आगे धन पड़ा होगा, भले वो गरीब है, उसको धन की आवश्यकता भी है, फिर भी वो धन को देखते हुए नहीं देखेगा और अपनी वृत्ति खराब नहीं करेगा, इतना वो ईमानदार बनेगा। चोर जरूर बनो परंतु गुणों के चोर बनो। Yes. जो बाबा हमेशा कहते हैं, सही बात बताइए कि एक दूसरों से गुणों की चोरी जरूर करो। गुणों की चोरी करो, विशेषताओं की चोरी करो, शक्तियों की चोरी करो, प्यार की चोरी पर करो। दीदी जी, इसमें भी फिर मुरली में कई बार, क्योंकि ज्ञान बड़ा ट्रिकी है, यदि कहते हैं कि गुणों की चोरी करो, विशेषताओं की चोरी करो, तो फिर कई बार बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि नहीं, फिर क्या है, बच्चे कहते हैं मेरा इनके अंदर कोई मोह नहीं है, पर इनकी ये विशेषता मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए ये अच्छे लगते हैं। और कई बार ये भी आग्रह रहता है कि
वही बहन अगर क्लास कराए तो अच्छा है, या वही टीचर अगर ज्ञान सुनाए तो अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं अंदर हमारे मन में, परंतु उनकी विशेषता है। इसका भी जवाब बाबा देते रहते हैं और दिया है कि ये भी एक सूक्ष्म लगाव होता है। तो मोह और लगाव और स्नेह, इन तीनों के बीच में बड़ी पतली सी भेद रेखा है। तो उस भेद रेखा को पहचानने के लिए ही तो ये मनन करना है। तो मनन, बाबा ने कहा ना, मुरली की हर बात पर मनन करो, महावाक्यों पर मनन करो। तो मनन करने से ये समझ में आता है कि स्नेह क्या है हमारा, कितना है, लगाव क्या है, कितना है, और मोह क्या है और कितना है। तो हमें मनन करना अति आवश्यक है, जो बाबा ने मुरली में भी कहा है कि इसीलिए रोज मुरली सुनो, और मुरली सुनने के पश्चात अपनी चेकिंग भी करो। तो चेकिंग में अपने से कई प्रश्न करो। अब विशेषताएं अगर किसी व्यक्ति की मुझे अच्छी लगी, कोई व्यक्ति मुझे बड़ी गुणवान लगी, और इसीलिए मुझे वो व्यक्ति यदि अच्छी लगती है, तो प्रश्न अपने आप से पूछना है कि उसके अंदर, जो व्यक्ति मुझे अच्छी लगती है, उस व्यक्ति के अंदर वो गुण किसने भरे, और वो गुण किसका था। भरे माना उसके अंदर वो गुण नहीं था, तो किसका गुण था जो उनके अंदर भरा गया, तो वो बाबा ने भरे, बाबा के गुण थे। बराबर इसी प्रकार वो विशेषता, क्या उसकी विशेषता थी या वो बाबा ने उसके अंदर विशेषता भरी। समझो पहले से उसमें वो विशेषता थी, परंतु वो विशेषता को चमकाया किसने, उस विशेषता की फिनिशिंग किसने की, उस विशेषता को सबके बीच में प्रत्यक्ष किसने किया, तो वो तो बाप ने किया ना। तो हर बात में बाप याद आना चाहिए। अगर व्यर्थ से मुक्त होकर, लगाव से मुक्त होकर, मोह से मुक्त होकर सोचेंगे, तो अंदर में आएगा कि बाप की विशेषता, बाप के गुण के कारण ये व्यक्ति अच्छी लग रही है। तो मुझे ये व्यक्ति अच्छी नहीं लगनी चाहिए उतनी, जितना मुझे कंपैरिजन में बाप अच्छा लगना चाहिए। और जब कंपैरिजन में बाप अच्छा ज़्यादा लगता है, तो फिर मुझे याद भी किसकी आएगी, अपने मीठे मीठे बाप दादा की या बाप की ही याद आएगी। तो ये चेकिंग से मालूम पड़ता है। चलिए दीदी जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेक्शन रहा। जस्ट टू शेयर विथ यू पीपल, कई मुरलियाँ सीज़न की यह टॉपिक्स पे चली है। जैसे कि 2006 या 2007 में यह जो आखिर में नलिनी दीदी ने सुनाया, तो एक मुरली चली थी, विशेषताएं परमात्म देन है, उसके ऊपर यह टॉपिक पे विशेष एक मुरली चली है। और मुझे याद आ रहा, जब मैं छोटा था, 15-16 साल का, तभी पांडव भवन में बाप दादा की सीज़न में एक मुरली चली थी, पर दर्शन पर मत और पर चिंतन से परे रहो, इसके ऊपर चली थी। ऐसी कई मुरलियां हैं। आप सभी से मेरा तो यही निवेदन है, अनुरोध है कि पुरानी मुरलियां जो अव्यक्त वाणियां हैं, विशेष उसकी किताबें लिटरेचर काउंटर पे उपलब्ध है, उन किताबों को लेकर के जरूर उसका अध्ययन करें। चलिए फिर से एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं। हमारे आखिरी चरण में विशेष हमारे जो भी भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न हम नलिनी दीदी से पूछेंगे और दीदी उसका जवाब देंगी। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम हमेशा नलिनी दीदी से वह प्रश्न पूछते हैं जो हमारे देखने वाले भाई बहनें, सुनने वाले भाई बहनों ने विशेष रूप से ईमेल या एसएमएस या फ़ोन के द्वारा पूछा जाता है।
दीदी, इसके पहले के वो प्रश्न मैं पूछूं, एक छोटा प्रश्न मैं चाहूंगा फिर से मुरली से आपको पूछना। विशेष जो आई कोट बाबा ने जो कहा है, बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं भक्ति, उनको भी कुछ ना कुछ फल दे देते हैं जी। ये कैसे हो सकता है? स्वाभाविक ये प्रश्न आता है कि भक्तों को कैसे फल देते हैं बाबा? मीठे मीठे बाप दादा ने उसके लिए हमें शिव जयंती की बधाई देते हुए भक्तों की यह बात बताई कि भक्त लोग कैसे आपके हर कर्मों की कॉपी करते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा ने उसमें मुख्य 3 बातें बताई। एक बताया व्रत, दूसरा बताया जागरण, और तीसरा हम बच्चों को बताया बलि चढ़ना। तो व्रत हम भी रखते हैं, परंतु हम जो व्रत रखते हैं और वो जो व्रत रखते हैं उसका डिफरेंस बाबा ने सुनाया। हम व्रत रखते हैं इस एक जन्म के अंदर ब्रह्मचर्य का और पवित्रता का, परंतु एक जन्म के व्रत की हमें प्राप्ति क्या होती है? सदा काल के लिए, अर्थात पवित्रता का समय इस सृष्टि चक्र में जितना भी है उतना समय हम पवित्र ही रहते हैं। तो ये हमें सदा काल की प्राप्ति हमारे व्रत की होती है। उसकी भेंट में भक्तों को वो भी व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं, परंतु सिर्फ जिस समय त्योहार होता है, जैसे वर्तमान कल शिव जयंती थी तो व्रत रखा, एक दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत में रहेंगे, खान पान की शुद्धि रखेंगे, तो बस एक दिन करेंगे। और उन्हें क्या फल प्राप्ति होती है? तो उनको अल्पकाल की यह प्राप्ति होती है कि उन्होंने जो दिल से प्रेम से जो भक्ति की ना, तो वो कुछ ना कुछ अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, कोई आशा रखते हैं और कुछ ना कुछ प्रभु से मांगते हैं। पर उन्हें पता कैसे चलेगा कि यही बाबा हमको फल दे रहे हैं? बाबा तो प्रभु है ही, सवाल ही नहीं है, उसमें तो कोई संशय की बात नहीं। तो प्रभु को वो जिस भी रूप में मानते हैं, प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, रहमदिल है और बच्चों से तो वो प्यार करता है, उसमें तो कोई संशय नहीं। तो जब वो भक्त के रूप में बच्चे प्रभु से मांगते हैं, चाहे वो कोई भी रूप में भक्ति करते हो, तो उस भक्ति का फल वो देता तो शिव बाबा ही है। तो ये भले भक्तों को पता नहीं है, वो समझते हमारे इष्ट देव ने दिया, परंतु इष्ट को वो समझते क्या है? बहुत गहरी बात है। वो इष्ट में भावना भगवान की रखते हैं, तो भगवान की भावना रखने के कारण, ईश्वर की भावना रखने के कारण ईश्वर की तरफ से उनकी वह अल्पकाल की आशा, इच्छा और वो मांग पूरी हो जाती है। और दीदी जी, फिर यदि ऐसे ही बाबा उनको फल देते रहेंगे तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं, उनको पता चलेगा ही नहीं। पर वो अल्पकाल की प्राप्ति है ना निकुंज भाई। आज मैंने सुख मांगा, परंतु मुझे अल्पकाल का प्राप्त हुआ, माना क्या हुआ कि आज का सारा दिन त्योहार है, आज सारा दिन तो मैं खुशी में रही, सारा दिन मैं सुखी रही, परंतु जैसे ही दूसरा दिन हुआ, मैं उत्सव पूरा हुआ, कोई ना कोई घर में समस्या पैदा हो गई, कोई धंधे में समस्या पैदा हो गई, या कोई मित्र संबंधियों से या कोई जगत के अंदर कोई समस्या पैदा हुई, वापस। पर मुझे लगता है दीदी जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप अनुभवी ज्यादा हो, क्या लोगों को सचमुच परमानेंट खुशी चाहिए? परमानेंट खुशी तो हर एक को चाहिए, वो कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। वर्तमान समय आप देखेंगे डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है, लोग निराश, उदास, दुखी अधिक से अधिक होते जा रहे हैं। तो जिस समय वो खुश हैं उस समय तो उनको इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम टोटल मेजॉरिटी देखते हैं तो लोग जब दुखी है ना, तब भगवान को कहते हैं कि हे दुख हरता सुख करता, हमारे सारे दुख दूर करो। तो इससे सिद्ध होता है, घड़ी घड़ी
वो प्रभु को याद करते हैं, घड़ी घड़ी प्रभु के पास जाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनको ऐसा सुख अवश्य चाहिए जो जिंदगी में कभी उनके पास दुख अशांति आवे ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी जी। ये क्योंकि कईयों को ये प्रश्न रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भक्तों को शिव बाबा यदि फल दे देते हैं तो उनको, बट यस, अल्पकाल और सदाकाल, ये दो शब्दों का ये तो महत्व हुई है। व्रत की बात। अब मैं आपको जागरण की बात बताऊं जो भी इस बात से संबंधित है। अब बाबा ने कहा जागरण आपने भी किया, जागरण उन्होंने भी किया, तो हमारा जागरण क्या हुआ कि ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान की रोशनी में लाया, तो हम रोशनी में आए। तो रोशनी में आने से क्या हुआ, हमारे दुख दर्द मिट गए, क्योंकि जिसके कारण दुख शांति है वो अज्ञान मिट गया, और जिससे हमें सुख शांति मिलनी है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक तो वो सुखी हो गए, दूसरा दुख का जो हमारे अंदर अज्ञान था, दुख ये भी प्रकृति का, वह भी हमारे पास जो अज्ञान था, दुख था, वो भी बाबा आकर के मिटा देते हैं। माना वो भी हमें रोशनी मिल गई, तो रोशनी में हम सुखी है। आधा कल्प में जो ज्ञान की रोशनी मिली ना, तो हम सतयुग में रोशनी में हैं, तो हम सुखी है। तो ये हमारा जागरण हुआ। और अज्ञानी लोग, भक्त लोग कैसे जागरण करते हैं, एक दिन के लिए जागते हैं। हम लोगों को जगाते हैं कि जागो, प्रभु आकर के हमें ज्ञान दे रहा है, योग सिखा रहे हैं, और ज्ञान और योग से हम आधा कल्प के लिए सुख शांति प्रेम पवित्रता में रहेंगे, तो हम रोशनी में रहेंगे, कोई दुख अशांति नहीं होगी। और वो एक दिन के लिए जागते हैं तो उनको अल्पकाल की प्राप्ति होती है, और वो एक दिन खुश रहते हैं, ये उनकी प्राप्ति। फिर बाबा ने बड़ी मज़ेदार बात बताई है निकुंज भाई, सुनाऊं क्या आपको? वो सभी को बहुत सुनने जैसी बात है, और बहुत हम लोगों के नित्य जीवन के अंदर रोज रोज आने वाली बात है, और हम मनुष्य आत्माओं को बड़ा तंग करती है वास्तव में। और वो है मैंपन, जिसको बाबा ने बड़ी रमणीकता से बताया कि तीसरी बात है, तुम्हारी कॉपी की है भक्तों ने बलि चढ़ने की। अब तुम भी बलि चढ़े हो, किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। तो बलि चढ़ना माना बलिहार जाना, माना हम बच्चे प्रभु के ऊपर बलि चढ़े का मतलब क्या हुआ कि हम बच्चों को प्रभु इतने अच्छे लगे, प्रभु को हमने पहचान लिया, तो हमें इतना प्रभु के ऊपर प्यार आया कि हमने प्यार में, जैसे शमा के ऊपर परवाना जल मरता है ना, फिदा हो जाता है, हम भी ऐसे फिदा हो गए हैं। तो हम तो बलि चढ़ गए प्रभु के ऊपर। परंतु अभी के भक्त क्या करते हैं कि बलि चढ़ने के बजाय खुद बलि नहीं चढ़ते, लेकिन उसके बजाय क्या करते हैं कि बकरे को बलि चढ़ाते हैं। बाबा ने पूछा भी कि किसको बलि चढ़ाते हैं, तो सभी ने बहुत हंसा, क्योंकि सभी को हंसी आने लगी। तो बकरे को बलि चढ़ाते हैं। और फिर बाबा ने बड़ी रमणीकता से प्रश्न पूछा कि बकरे को ही क्यों बलि चढ़ाते हैं, भैंस नहीं या कोई और जानवर नहीं, उसको ही क्यों? तो कारण ये बताया बाबा ने कि बकरा भी जो है ना, बकरी और बकरा जब बोलते हैं ना, आवाज निकालते हैं, तो बे बे मैं, तो उनका सुनाई कैसे पड़ता है, जैसे वो मैं करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे भी क्या करते रहते हैं, अभिमान में आकर, अहंकार में आकर के, और मैं करते रहते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसमें होशियार हूँ, मैं उसमें उस होशियार हूँ, मेरे में ये विशेषता है, मैं इसमें विशेष हूँ। तो ये जो मैं ना, उनको अभिमान में लाता है, और फिर यही मैं उनको बलि चढ़ा देता है माया के ऊपर, माना उनकी अवनति हो जाती। अगर हम मैं आत्मा हूँ, अगर मैं अपने को बिंदु समझूं, तो मैं आत्मा देही अभिमानी बन के बाप के पर बलि चढ़ जाऊं, और फिर मैं बाप से सदा काल के लिए वर्षे की प्राप्ति कर लूं। बाबा के पास अनेक
तरकीबें है बच्चों को ज्ञान मन में उतारने के लिए, इसीलिए बहुत बढ़िया और सुंदर कंपैरिजन कल बाबा ने भक्तों का और हम बच्चों का करके दिखाया। बहुत बढ़िया दीदी जी। अभी आखिरी प्रश्न जो हमारे देखने वाले भाई बहनों में से हम पसंद करते हैं, ये प्रश्न जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, विशेष ये प्रश्न अमेरिका से किसी ने पूछा है। अच्छा। और मैं कहूँगा दो इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन, बट हम में से कईयों को ये प्रश्न आया है, नो डाउट अबाउट इट। तो इसीलिए हु बेटर देन यू, आप इसका जवाब अच्छा दे सकेंगी। ये जो आखिर में कहा है बाबा ने, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है, और फिर कहा है पहले यज्ञ फिर सेंटर। तो ये पूछते हैं, आई होप यू आर लिसनिंग, आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन, कि पहले यज्ञ फिर सेंटर, तो इसका मतलब पहले मधुबन में पुरुषार्थ करना है, फिर जो बचता है या बचत होती है वो फिर सेंटर पे करे, ये इसका अर्थ हुआ? नहीं, बाबा ने इसके आगे पहले यज्ञ रक्षक और यज्ञ, पहले बाबा ने बताया देखो मैं क्यों आया हूँ, तो बोला यज्ञ रचने आया हूँ। फिर कहा कि यज्ञ रचने आया हूँ तो यज्ञ के लिए कौन चाहिए, तो भाई ब्राह्मण चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ आता हूँ, ब्राह्मण बच्चों के साथ। तो ब्राह्मणों का काम है यज्ञ रचना और यज्ञ को संभालना। तो बाबा ने कहा तुम यज्ञ रक्षक हो। तो यज्ञ रक्षक का मतलब बाबा ने क्या बताया कि हम वो बच्चे हैं जो मुरलीधर से प्यार करते हैं, मुरली से प्यार करते हैं। तो जब हम मुरलीधर से प्यार करते हैं तो हमारे मुरलीधर बाबा ने यज्ञ रचा है और हम ब्राह्मणों के लिए यज्ञ रचा है। तो जब हम ब्राह्मणों के लिए यज्ञ रचा है तो इस यज्ञ की हमें संभाल करनी है। तो वास्तव में सेवा केंद्र भी यज्ञ ही है, परंतु हमारा मधुबन जो है वो हमारा महायज्ञ है, क्योंकि हमारी सभी शाखाओं का वो हेड क्वार्टर है। तो हम सभी बच्चों का पहले फर्ज कहाँ के लिए बनता है कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हमें जन्म दिया यज्ञ के लिए। तो कौन सा यज्ञ? जो कि हमारा पहला यज्ञ जो रचा गया, जिस यज्ञ को महायज्ञ कहा गया, वो है प्यारा मधुबन, मीठा मधुबन। और हम बच्चों के अंदर भी जिनको प्यार है, मैंने कहा ना मुरलीधर और मुरली से जिनका प्यार है, यज्ञ से जिनका प्यार है, तो उनकी वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनकी दिल की लगन पहले कहाँ पुरुषार्थ करने के लिए जाती है? यज्ञ के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे आप लोग अपने अपने केंद्रों पर ये सोचते हो ना कि भाई पहले यज्ञ, हम कोई भी अच्छी नई चीज लाते हैं, कोई पदार्थ लाते हैं, कुछ भी हम करते हैं या हमें कोई प्राप्ति होती है, तो हम यज्ञ रक्षक बच्चों की बुद्धि में, बाबा को प्रेम करने वाले बच्चों की बुद्धि में पहला संकल्प क्या उठता है कि मैं पहले यज्ञ के लिए करूं, बाद में मैं अपने सेंटर के लिए करूं। तो वो बात बाबा याद दिला रहे हैं कि आपको भी पहले यज्ञ याद आता है, बाद में आपको सेंटर याद आता है। तो इसीलिए पहले यज्ञ में करना है, बाद में सेंटर का ये भी शायद थोड़ा प्यार की और दिल की बात कहे गुप्त इसमें नहीं, और कर्तव्य भी है, ये हमारा कर्म भी है, धर्म भी है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। दीदी जी की खुद का अनुभव है, आप सभी मैं चाहूँगा आप जरूर संक्षिप्त में सुनाइए कि आप भी 45-50 साल पहले देयर वाज नो मधुबन द वे यू आर सीइंग इट टुडे, तभी कोई रहने का ऐसी जगह नहीं थी। पर आपसे हमने सुना है कि मधुबन के लिए, विशेष बाबा के लिए आप लोग सब्जियां, फल सब लेकर जाते थे। बिल्कुल, मुझे याद है कि लौकिक माँ, इस देह की लौकिक माँ कई स्थानों पे क्लास कराने जाती थी। तो उनका स्वास्थ्य कोई ऐसा नहीं था कि वो वजन उठा सके और चल सके, और उन दिनों में इतने साधन भी नहीं थे जो साधनों का सहारा लेकर के और कहीं दूरी से उन पदार्थों को या उस वजन को लेकर के
वो अपने केंद्र तक भी ला सके और पहुंचा सके। परंतु फिर भी लगन थी कि बाबा के यज्ञ के लिए अगर मुझे क्लास के भाई बहन कुछ देते हैं तो वो मुझे ज़रूर ले जाना है। मुझे याद है सायन सेवा केंद्र पर जाते थे, माटुंगा में रहते थे, तो पनवेल में लौकिक माँ क्लास कराने जाती थी। तो पनवेल के भाई बहन बड़े प्यार से, जिनकी अपनी अनाज की दुकान थी, तो वो उनको थैलियों में अनाज, घी, ऐसे सब तेल वगैरह डाल के देते थे। तो वो जितना वजन उठा सकती थी उससे कुछ ज़्यादा वो वजन उठाती थी। और तभी बस में मुंब्रा उतरना स्टेशन पर बीच में, फिर वहाँ से एक बस करना, फिर वहाँ से भी उतरने के बाद उनका वहाँ जो साधन होता था, रिक्शा भी नहीं थी, एक घोड़ा गाड़ी भी नहीं थी, पर एक मनुष्य जैसे खींचते उस टाइप का कोई साधन था, तो वहाँ जाना पड़ता था। फिर भी वो वहाँ से वो लेकर आती थी। लेकर आने के पश्चात वो सायन सेवा केंद्र पर उसको पहुँचाने की सेवा अवश्य करती थी। अगर खुद नहीं जा पाई किसी कारण से, तो हम बच्चों के थ्रू भी वो जो थैले होते थे वो सायन सेवा केंद्र पर हमारी ब्रिजेंद्रा दादी जो थी, जो संचालिका थी और बाबा की लौकिक में बहू थी, वहाँ पर उनको जा कर के अवश्य पहुँचाती थी। तो पिताजी, लौकिक पिताजी का भी यही देखा। घर में जब जब भी उन्होंने कपड़ा लाया, चाहे सोना लाया, चाहे चांदी लाई, वो उसमें से पहले वो यज्ञ के लिए करते थे, बाद में वो घर के लिए करते थे। तो यही संस्कार हम लोगों के अंदर भी पड़ा, चाहे हमारी शक्ति हो या न हो, परंतु हम अवश्य ही पहले यज्ञ के लिए सोचते हैं। और आज भी निकुंज भाई, आपको हम बताते हैं कि कोई भी चीज़ मेरे पास भी आ जाती है तो मुझे यज्ञ तुरंत याद आता है कि ये चीज़ मधुबन में शोभा देती है। फिर ये चीज़ भले मेरे पास एक ही हो, ये चीज़ दूसरी कोई तुरंत लाने वाला भी नहीं और आने वाली भी नहीं है, फिर भी अंदर में संकल्प आता है कि नहीं, ये चीज़ पहले मधुबन में जानी चाहिए और ये शोभा मधुबन में देती है। तो हमको भी ये आता है कि हम मधुबन में लेकर के जाएं। तो हमारा ये तो फर्ज है, क्योंकि वो हमारे माता पिता का घर है और माता पिता के घर में आज लाखों भाई बहनें जाते हैं, प्यार लेते हैं, पालना लेते हैं। तो उस पालना को कौन करेगा? हमें ही तो मदद करनी है सबको मिल कर के। तो हमें अवश्य ही पहले यज्ञ का सोचना है, पहले मधुबन का सोचना है, बाद में सेवा केंद्र का। सो नो टू डाउट्स अबाउट इट। पहले बेहद बाबा का बेहद घर, द अनलिमिटेड होम ऑफ अनलिमिटेड फादर। और इसके पहले कि मैं कार्यक्रम को फाइनल स्टेज में हम अभी है, मैं एक कहे बिना रह नहीं सकता हूँ कि विशेष 75वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में जो अभी आदरणीय दीदी जी ने शेयर भी किया, हमने देखा बाबा ने कल एक वर्ड यूज़ किया है, इट्स ए सिंधी वर्ड, जो बाबा ने लास्ट में कहा है बाबा ने कि आज स्विंज भी करेंगे ना, आज तो बर्थडे है, सेरिमनी है। हमारी नलिनी दीदी ने विशेष बहुत बड़ा ड्राई फ्रूट्स का शिवलिंग बना करके मीठे मीठे बाप दादा के लिए, सभी दादियों के लिए, आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वह शिवलिंग का जो फोटो है जो आपके सामने भी है। आप देख सकते हैं कैसे किशमिश का जो ऊपर का हिस्सा है वो किशमिश का है और नीचे बाकी सब ड्राई फ्रूट है और उसके नीचे सारे ड्राई फ्रूट की चिक्की है। ये विशेष सभी दादियों के लिए और मीठे मीठे बाप दादा के लिए, जो बाप दादा को कल स्टेज पर भी एक सिस्टर गए थे, उन्होंने सुपुर्द किया। तो यस, दीज इनहेरेंट वैल्यूज जो दादियों और दीदियों में है कि नहीं, पहले यज्ञ पहले बाबा, इससे कई सारे फायदे भी हैं और इससे कई सारी प्राप्तियां भी है। तो बहुत बढ़िया दीदी आपने ये क्लैरिटी से बताया, वरना लोग टू माइंड्स में हो जाते हैं
के सेंटर पर करे या मधुबन में करे, मूंज जाए, इसमें कोई मूंजने की बात नहीं है। और आपने वो सिंधी वर्ड बोला, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। जी दीदी जी, ये जो आपने सिंधी वर्ड बताया ना, स्वेज, वो हमारी दादियाँ भी कई बार बोलती हैं। और ख़ास करके मुझे तो ज़रूर, मैं जब भी जानकी दादी जी से भी मिलने गई हूँ कई बार, तो जानकी दादी ने भी कई बार मुझे ये शब्द कहा है और दादियों ने भी कहा है, क्योंकि मैं भी स्विज मनाना बहुत पसंद करती हूँ। तो आप कहेंगे ये स्विज मनाना माना क्या? तो आज की भाषा में और शब्दों में कहूँ तो फन करना, माना आनंद उठाना, और एक ऐसा स्वयं को रोमांचित करना, अन्य को भी रोमांचित करना, खुद को भी हर्षित करना, दूसरों को भी हर्षित मुख बनाना, और ये एक प्रकार से सरप्राइज भी देना उसमें। तो ये फन है एक प्रकार का, जो हम सभी से मिल कर के करते हैं, जिसमें हम कुछ नवीनता करेंगे, प्रति वर्ष हम कुछ नया नया करके उनके आगे ले आएंगे, जिससे वो आश्चर्य खाएंगे, अरे वाह, माना क्रिएटिविटी हो उसके अंदर, फन करने में भी या स्विज मनाने में भी कुछ नवीनता हो। तो बाप दादा को भी ऐसे स्विज मनाना बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा भी होगा कि कल फिर बाप दादा ने क्या किया, बाप दादा स्वयं खड़े होकर के स्टेज के बिल्कुल आगे आ गए, ताकि सभी बच्चों को अपना प्यार दे सके और लुटा सके, क्योंकि सब बच्चे बड़े अंदर में तड़पते हैं बाबा को समीप देखने के लिए, बाबा से खेलपाल करने के लिए, बाबा के द्वारा साकार बाबा की पालना का अनुभव करने के लिए। तो बाबा ने देखा होगा, आपने ड्राई फ्रूट लेकर के सभी बच्चों के ऊपर फेंका ताकि बच्चे उसका आनंद ले सके। फिर बाप दादा को आपने देखा होगा कि अचानक बाप दादा ने, जब जानकी दादी जी मिल रही थी, तो उनको ऐसे मस्तक के ऊपर तिलक किया, गोल गोल ऐसे घुमा के, फिर सभी दादियों को किया, फिर वरिष्ठ भ्राताएं आए उनको भी किया, कुछ अन्य भी अनन्य जो स्टेज पर थे उन्हों को भी किया। तो ये एक जैसे नवीनता, कुछ न कुछ बाप दादा जैसे हर हमेश करते ही रहते हैं। तो ये इसको कहते हैं स्विज मनाना। तो बच्चे खुश हो जाते हैं और हम प्रति वर्ष फिर वर्णन करते हैं कि इस वर्ष बाप दादा ने देखो ऐसा किया, ये किया, वो किया, ऐसे कहा, वैसे कहा। तो अंदर में आनंद की चढ़ती कला होती जाती है और हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते और चेहरा भी हम बच्चों का हर्षित हो जाता है। चलिए दीदी जी, सभी ने अवश्य ही कल खूब स्वीज मनाई होंगी मीठे मीठे बाप दादा के साथ, और 75वीं शिव जयंती भी थी। 1 मिनट में कहना चाहूंगी, कल की मुरली के द्वारा बाप दादा ने 4-6 वाक्यों के पश्चात इतना प्यार लुटाया है, असीम प्यार लुटाया है, सागर की तरफ प्यार लुटाया है। आप देखेंगे ना तो आप खुद भी जैसे प्यार में गीले गीले हो जाएंगे। इसीलिए मुरली को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, बार बार पढ़ना। मैं सुनने वालों को, देखने वालों को फिर कहती हूँ कि बाप दादा की प्रत्येक मुरली, सिर्फ कल की मुरली नहीं, लेकिन प्रत्येक मुरली के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं, आप गीले के गीले ही रहेंगे, आप इतने आनंदित रहेंगे और ये चेहरे से आप सबको अपने भाग्य का साक्षात्कार भी कराएंगे और हर्षित मुख चेहरे से आप सेवा भी कर सकेंगे। थैंक यू। चलिए सभी देखने वाले हमारे भाई बहन हैं, आज का इट वॉज इंडीड एन एंटरटेनिंग एपिसोड मैं कहूँगा। हमने भी बहुत स्विंज बनाई आज। किसी ने हमको ये ईमेल एक भेजा बड़ा इंटरेस्टिंग कि बाबा की सीज़न पूरी होने के बाद क्या मनन चिंतन का भी कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। खैर हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, पर अवश्य आपने ये प्रश्न लिखा है तो ज़रूर आगे दीदी जी से सीज़न के पश्चात इस बारे में कुछ विचार विमर्श करके कोशिश करेंगे कि यह कार्यक्रम जारी रहे। खूब खूब आप लोगों का धन्यवाद। और जो आप लोग पत्र लिखते हैं
जो SMS भेजते हैं, ऐसे भेजते रहिए, हमारा उमंग उत्साह और इससे बढ़ता है। और जैसे आज दीदी जी ने कहा, मुरली ज़रूर अवश्य सब पढ़ी होंगी आपने, फिर से पढ़े। और जो दीदी जी ने एक्सपीरियंस बताया कि प्यार जो बाबा का है उसको फिर से एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। और इसी तरह से हमें अपना प्यार, स्नेह वह भी आप ईमेल, पत्रों के द्वारा भेजते रहिए। अच्छा, सभी से फिर से विदाई ले रहे अगले एपिसोड तक। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। अभी ओम हम शांति। जी थोड़े दीदी। समय के लिए आपसे विदाई लेते हैं और फिर मिलते रहेंगे कल्प पहले की तरह, और करते रहिए मनन और चिंतन मुरली का। ओम शांति। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन।